like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि आगे वाले स्टूडेंट्स से नेट कनेक्ट करके गेम खेल रहे होते हैं, पर जब जैसे ही वो आगे वाला स्टूडेंट ज़्यादा आगे चला जाता है तो इस वजह से वो लोग गेम हार जाते हैं और फिर उस स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरह मारने लगते हैं। वेल, इस स्टूडेंट का नाम है किम योंग, जो कि हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एंड बाकी ये सभी स्टूडेंट्स किम योंग के क्लासमेट्स हैं जो कि ऑलवेज किम योंग को बुली करते रहते हैं और फिर एज ए पनिशमेंट वो सभी किम योंग को अपने लेग के नीचे से जाकर कुछ स्नैक्स और जूस लाने के लिए बोलते हैं, जिसकी बाकी सभी वीडियो भी बना रहे थे। तो अब क्योंकि किम योंग हमेशा इन सभी बुलीज से डरता है, इसलिए वो उनका कहना मानकर उनके लेग के नीचे से निकलकर भागता हुआ जूस और स्नैक्स लेने जाता है और फिर सभी चीज़ों को बाय करने के बाद भागता हुआ ही वापस स्कूल आता है, जहाँ टीचर किम योंग को सामने आने के लिए बोलते हैं और फिर बताने लगते हैं कि किम योंग इस स्कूल को छोड़ के सियोल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बात सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर जब टीचर किम योंग से सभी स्टूडेंट को बाय बोलने के लिए कहते हैं तो ये सुन किम योंग पहले अपनी भड़ास निकालने के लिए उन सभी पुलिस के पास आकर उन्हें मारता है और फिर सभी को गुड बाय बोलता है। जिसके बाद अब सीन किम योंग के न्यू घर से स्टार्ट होता है, जहां किम योंग अपनी मॉम के साथ घर का सभी सामान शिफ्ट करवा रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है सुल्ली, जो कि किम योंग के न्यू घर के जस्ट बराबर में ही रहती है। एंड सुल्ली को उसके स्कूल में सबसे ज़्यादा अगली माना जाता है। वेल, वो किम योंग के पास खड़े होकर उसे हाय हेलो करने लगती है, बट किम योंग कुछ नहीं कहता और बस सुल्ली को ही देखता जाता है। तो ये सुन जब जैसी वो उससे पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, तो इस पर वो बोलता है कि हाँ, तुम बहुत अगली हो। तो ये सुन वो बेचारी चुप हो जाती है कि तभी किम योंग की मॉम के पीछे से मारने पर किम योंग कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। वेल, अब क्योंकि सुल्ली और किम योंग का ट्यूशन और स्कूल दोनों ही सेम है, इसलिए किम योंग की मॉम के कहने पर सुल्ली किम योंग को अपने साथ उसके न्यू ट्यूशन दिखाने लेकर जाती है, जहां ये दोनों एज ए प्रूफ साथ में सेल्फी भी लेते हैं, क्योंकि किम योंग की मॉम ने सुल्ली से ऐसा करने के लिए बोला था। जहां फिर जब जैसे किम योंग सुल्ली को किसी चीज से टकराने से बचाता है तो ये देख सुल्ली फर्स्ट टाइम किम योंग के लिए समथिंग फील करने लगती है। फिर जब किम योंग अपनी क्लास लेने जाने लगता है कि तभी वो कुछ लड़कों की भीड़ जमा देख वहीं रुक जाता है, जो कि स्कूल की फेमस लड़की के आने का वेट कर रहे थे। फिर जब जैसी स्कूल की वो ब्यूटीफुल फेमस लड़की आती है तो उसे देख सभी बॉयज काफ़ी ज़्यादा शॉक होने लगते हैं, इंक्लूडिंग किम योंग। यानी कि किम योंग को यहाँ पहले ही नज़र में इस लड़की से वन साइड लव हो जाता है। वेल, इस लड़की का नाम है हाना एंड ये भी किम योंग के न्यू स्कूल में ही पढ़ती है, जो कि जब जैसी सभी लड़कों के दिलों पर बिजली गिराते हुए अपने दोस्त के साथ लिफ्ट से जाने लगती है कि तभी किम योंग भी हाना को देख लिफ्ट में घुस जाता है, जहां हाना किम योंग को देखकर उसे हाय बोलती है, जिस पर वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए हाय बोल देता है। और वहीं ट्यूशन के बाहर स्कूल के सबसे फेमस लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखने के लिए सभी लड़कियां पागल हो रही होती हैं। वेल, इस लड़के का नाम है किम वॉन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और फेमस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिच भी है। एंड साथ ही ये हाना का बॉयफ्रेंड भी है, जो कि जब जैसी हाना को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी हाना का दोस्त यानी जोंग वो किम योंग से पूछता है कि क्या तुम हाना को जानते हो, जिस पर जब जैसी किम योंग कहता है कि नहीं तो ये सुन फिर वो किम योंग को मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ लिफ्ट में आने की। जिसे ऐसा करता हुआ देख हाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए किम वॉन लड़ाई को रुकवाता है एंड किम योंग को पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोलता है। तो जब किम योंग किम वॉन से पैसे लेता नहीं तो ये देख हाना किम योंग को पैसे लेने के लिए फोर्स करने लगती है ताकि सारी लड़ाई यहीं खत्म हो सके। तो फिर अब हाना के ज़्यादा फोर्स करने पर किम योंग किम वॉन से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। देन अब हम किम योंग के घर का सीन देखते हैं, जहां किम योंग मोबाइल से हाना की फ़ोटोज़ देख रहा था। पर जब जैसे ही किम योंग की मॉम वहां आती हैं तो किम योंग उनसे पूछता है कि क्या वो उसको पैडिंग जैकेट दिला सकती है, और फिर वो उनको पैडिंग जैकेट के ऑनलाइन प्राइस दिखाने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई थे।
इसलिए वो कहता है कि शायद इस जैकेट को बाय करना हमारे बजट में नहीं। पर तभी क्यूमिंग की मॉम बोलती है कि उनके बेटे ने पहली बार उनसे कुछ मांगा है, इसलिए वो उसे ये ज़रूर दिलाएंगी। तो ये सुन क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर नेक्स्ट अपनी न्यू पैडिंग जैकेट पहनकर ट्यूशन जाता है, जहाँ तब भी लोग उसको ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करते। पर जब जैसे ही हाना आती है तो वो क्यूमिंग को देखकर स्माइल करते हुए जाती है। जिसके बाद अब हम क्यूमिंग को एक दूसरे लड़के के साथ देखते हैं जिसका नाम है चैंग, जो कि क्यूमिंग को बुली करने की कोशिश करता है। वैसे तो चैंग खुद एक डरपोक लड़का है, बट वो क्यूमिंग को बेवकूफ़ समझकर उसके सामने कूल बनने की कोशिश करने लगता है। फिर जब जैसे ही वो क्यूमिंग की जैकेट को नोटिस करता है तो वो उसे फेक बोलने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी ये पैडिंग जैकेट लिमिटेड एडिशन नहीं बल्कि फेक है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ कंपनी का नेम वो गलत है। और फिर खुद की पैडिंग जैकेट की तारीफ करने लगता है कि देखो मेरी जैकेट बिल्कुल रियल है, यानी लिमिटेड एडिशन। और फिर जब जैसे ही वो अपनी जैकेट पर लिखी कंपनी का नाम रीड करता है, बट वो भी गलत होता है, यानी कि इन दोनों को ही bokhakseng.com नाम की साइट ने बेवकूफ़ बना दिया, जिस वजह से ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर जैसे तैसे एड्रेस ढूंढकर उस फेक कंपनी की शॉप के बाहर पहुंचते हैं, जहां जब जैसी चैंग चिल्ला कर कंपनी के ओनर को बाहर आने के लिए बोल रहा होता है कि तभी वहां एक पर्सन आकर डोर अनलॉक करता है, ये बोलते हुए कि जब बाहर लॉक लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अंदर नहीं, समझे। इस पर्सन का नाम है नामजुंग, जो कि इसी फेक कंपनी का ऑनर है जिसकी साइड से इन दोनों ने पैडिंग जैकेट को लिमिटेड एडिशन समझकर बाय किया था। देन नामजून इन दोनों को अपनी शॉप के अंदर लेकर इनकी प्रॉब्लम पूछता है, जिस पर जब जैसी चैंग कहता है कि तुमने हमें चीट किया, यानी लिमिटेड एडिशन लिखकर हमें ये फेक जैकेट्स दे दी। तो ये सुन नामजुंग चैंग को गुस्से से देखने लगता है और फिर उन दोनों को डराने के लिए अपनी शॉप का सभी सामान इधर से उधर फेंकने लगता है, ताकि ये दोनों उससे डर के वहाँ से भाग जाएं। जहाँ चैंग तो नामजुंग से काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, बट क्यूमिंग नहीं, इसलिए वो कहता है कि तुमने जो हमारे साथ किया ये इलीगल है। तो ये बात सुन नामजुंग चुप हो जाता है और फिर क्यूमिंग की फेस पर स्मोक मारने के बाद बोलता है कि जब तुम दोनों इस जैकेट को लिमिटेड एडिशन समझकर पहन रहे थे तो तब क्या तुम सक्सेस हो पाए थे, यानी क्या तब तुम दोनों को किसी ने नोटिस किया था। तो ये बात सुन वो दोनों चुप हो जाते हैं। तो फिर नामजुंग उन दोनों को उसके पीछे आने के लिए बोलता है और फिर उन दोनों को एक लोकल मार्केट लेके जाता है और वहाँ से इन दोनों के सामने सामान बाय करने लगता है। यानी पहले वो कुछ ब्रेसलेट्स लेता है, जिसे देख सभी गर्ल्स उसको नोटिस करने लगती हैं। फिर जब वो पूरे स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ चलता है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और फिर जब जैसे वो अपनी फ्रेंड से स्टाइलिश स्कर्ट पहनने के बाद खुद से कैप पहनता है तो उसे देख सभी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। देन नामजुंग क्यूमिंग से उसकी जैकेट मांगता है और फिर जब जैसी नामजुंग उसी जैकेट को पूरे स्टाइल के साथ पहनता है तो ये देख बस फिर होना क्या था, सभी गर्ल्स नामजुंग के स्टाइल और लुक को देखकर इतनी ज़्यादा पागल हो जाती हैं कि वो और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं एंड नामजुंग को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जिसे ऐसा करता देख क्यूमिंग और चैंग ये दोनों भी काफ़ी हैरान हो रहे थे और फिर नामजुंग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि सभी लोग उसे जाने के लिए रास्ता दें। तो ये सुन जब जैसी पब्लिक नामजुंग को रास्ता देती है तो फिर नामजुंग फुल कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ उन सभी के सामने चलने लगता है जैसे कि वो कोई मॉडल हो। और फिर अब उन दोनों को समझाता है कि एक्सपेंसिव कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन दोनों के अंदर क्लास होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उसी पे मरती है जिसके अंदर क्लास और फुल कॉन्फिडेंस होता है। और बोलता है कि जिस जैकेट को पहनकर तुम दोनों चल रहे थे तो तब तुम दोनों को किसी ने नोटिस नहीं किया, पर जब जैसी उसी जैकेट को मैंने पहना तो तुम दोनों ने देखा ना कि पब्लिक मेरे पीछे कैसे पागल हो गई थी, इसलिए तुम दोनों अपने अंदर क्लास लाओ, क्लास। और फिर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्यूमिंग उसे रोककर उससे पूछता है कि क्या आप हमारे मास्टर बन सकते हो। जिस बात को सुन नामजुंग हैरान हो जाता है कि मास्टर। तो इस पर क्यूमिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि हमको भी बिल्कुल आपके जैसा बनना है। तो ये सुन नामजुंग उन दोनों को नीचे से ऊपर तक देखने के बाद हाँ बोल देता है।
क्योंकि वो समझ जाता है कि ये दोनों बेचारे अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जिसके बाद स्टार्ट होती है इन दोनों की फैशन क्लास, जहां नामजूंग इन दोनों के साथ बेसिक से स्टार्ट करता है, यानी इन दोनों से इनकी फिजिकल लाइन बनाने के लिए बोलता है ताकि इन दोनों के ऊपर सभी तरह की ड्रेसेस अच्छी लग सके। इसलिए वो इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज भी करवाता है एंड साथ ही क्यूमिंग का फोटोशूट भी करता है, जहाँ पहले तो क्यूमिंग को सब सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पर वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि स्कूल के सभी फेमस स्टूडेंट्स का आने का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ जब जैसे स्कूल का डोर हिलने लगता है और हवाएं तेज़ हो जाती हैं तो ये देख सबको लगता है कि शायद कोई बहुत ही सुंदर लड़की आने वाली है, पर जब वहाँ सूली एंट्री करती है तो ये देख सभी लोग बुरे बुरे मुंह बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा जानबूझ के किया ना ताकि हमारा मूड खराब हो सके। पर फिर जब जैसी स्कूल गेट से एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल एंट्री करती है तो उसे देख सभी बॉयज का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, यानी कि वो सभी इस लड़की की ब्यूटी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि भागकर इस लड़की के पास आने लगते हैं, क्योंकि ये लड़की किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी और साथ ही इसका फैशन सेंस भी काफ़ी अच्छा था। फिर जब जैसी वो लड़की टर्न होती है तो सभी बॉयज़ उसे देखते हुए नीचे गिर जाते हैं। अब स्कूल में एक कूल बॉय की एंट्री होती है जो कि इतना ज़्यादा कूल और हैंडसम होता है कि उसका आते ही सभी को ठंड लगने लगती है। यहाँ तक कि जब वो कुछ लड़कियों के पास से गुजरता है तो वो सभी उसको देखते हुए वहीं फ्रीज हो जाती हैं कि तभी इन सभी स्टूडेंट्स के फेस पर कहीं से तेज़ सनलाइट आने लगती है जो कि किम वॉन और हाना की एंट्री की वजह से आ रही थी, क्योंकि ये दोनों साथ में इतने ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स को सनग्लासेस पहनने पड़ते हैं और बस सभी लोग इन दोनों को भी पागलों की तरह ही देखते जाते हैं क्योंकि ये दोनों स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री होती है किमयुंग की, जो कि सभी के सामने सुपरमैन की तरह एंट्री करता है, जिसे देख कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि ये आखिर है कौन, क्या ये न्यू स्टूडेंट है। फिर जब जैसे सभी लोग क्यूमिंग की फिजिकल लाइन देखते हैं एंड उसका हेयर स्टाइल देखते हैं तो ये देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होकर बोलते हैं कि अरे ये तो फैशन किंग है, इसलिए हमें इनके सामने झुकना चाहिए। तो ये सुन क्यूमिंग खुश होने लगता है और अब क्योंकि किम वॉन और हाना भी क्यूमिंग को हैरानी से देख रहे थे कि तभी क्यूमिंग अपनी ब्यूटी से हाना को खुद की तरफ खींच लेता है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसने स्कूल के सबसे फेमस और हैंडसम लड़के यानी किम वॉन को टक्कर दे दी थी। पर जब चैंग अपनी एंट्री मारने के लिए आता है तो उसे स्कूल के टीचर मार के चुप करवा देते हैं। अब सभी गर्ल्स क्यूमिंग के पीछे भागने लगती हैं, जिसे देखते हुए जब जैसी हाना कहती है कि इंटरेस्टिंग, तो ये सुन किम वॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद अब हम किम वॉन का फोटोशूट देखते हैं क्योंकि वो एक काफ़ी फेमस मॉडल है जो कि वहाँ एक लेडी को बताता है कि आज वो किसी से डिसअपॉइंट है। तो ये सुन वो उससे पूछती हैं कि किससे, तो इस पर वो कहता है कि स्कूल में आए उस न्यू स्टूडेंट से, क्योंकि जब भी कोई मुझे टक्कर देने की कोशिश करता है तो वो खुद ही मेरा दुश्मन बन जाता है। जिसके बाद जब अब किम वॉन अपने घर आता है एंड अपनी मॉम से डैड से मिलने के लिए कहता है तो ये सुन वो उसे बताती है कि उसके डैड ने कहा है कि वो उससे तभी मिलेंगे जब वो मॉडलिंग ख़त्म करके उनका बिजनेस संभालेगा। तो ये सुन किम वॉन को गुस्सा आने लगता है। देन अब नेक्स्ट डे हम जोंग को किसी स्टूडेंट को मारते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी वजह से किम वॉन के कपड़े ख़राब हो गए थे, जिसे ऐसा करता देख क्यूमिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड साथ ही बाकी सब स्टूडेंट्स भी ये सब होते हुए चुपचाप देख रहे थे कि फिर जब जैसी जोंग उस स्टूडेंट को अपने लेग के नीचे से जाने के लिए बोलता है तो ये देख क्यूमिंग का सब्र टूट जाता है, इसलिए वो जोंग के पास आकर सारी लड़ाई को यहीं बंद करने के लिए बोलता है। जिसे ऐसा बोलता हुआ देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब स्कूल में किसी ने किसी कमज़ोर स्टूडेंट का स्टैंड लिया हो। बट जोंग बिल्कुल भी मानता नहीं एंड क्यूमिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बट जब क्यूमिंग वहाँ से जाता नहीं तो फिर किम वॉन उसको अपने कोट का प्राइस दिखाने लगता है कि जिस लड़के की तुम साइड लेने की कोशिश कर रहे हो उसने मेरा बहुत ही एक्सपेंसिव कोट ख़राब किया है, इसलिए क्यों ना तुम मुझे उसकी साइड से पे कर दो। तो इस पर क्यूमिंग कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं ना, इसलिए एक कोट के ख़राब हो जाने से तुम जैसे रिच पर्सन को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुन किम वॉन गुस्से से खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए क्यूमिंग कहता है कि अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो।
तो ठीक है मारो। जिस बात को सुन किम वॉन हंसते हुए बैठ जाता है एंड जोंग किम वॉन की साइड से किम यूंग को बहुत जोरदार पंच मारता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। देन किम यूंग कहता है कि अब सब बराबर हो गया ना, और फिर उस वीक स्टूडेंट को अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिस वजह से अब सभी लोग किम यूंग से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी स्कूल में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि सभी गर्ल्स किम यूंग को एक नज़र देखने के लिए उसके क्लासरूम के बाहर खड़ी रहती हैं। जिन सब चीज़ों को होते हुए सूली भी नोटिस कर रही थी कि तभी किम यूंग के पास हाना का मैसेज आता है, इसलिए किम यूंग हाना से मिलने जाता है, जो कि उसे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और फिर जाने से पहले बताती है कि उसने बॉयज़ में से सिर्फ उसी को इनवाइट किया है। तो ये सुन किम यूंग हाना के वहाँ से जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सूली के साथ वापस घर जा रहा होता है कि तभी सूली उससे पूछती है कि क्या कल तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे, बट किम यूंग मना कर देता है और बताता है कि कल उसे हाना की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकती हो कि मैं उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या दूँ। तो ये सुन सूली ना चाहते हुए भी किम यूंग को कुछ आइडियाज सजेस्ट करने लगती है। अब नेक्स्ट डे किम यूंग हाना की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहां वो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग भी सिंग करता है, जिसे सुन हाना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगती है। फिर जब किम यूंग उसे बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट देता है तो वो उसको खुश होकर थैंक्स बोलती है और फिर अब ये दोनों थोड़ी बहुत फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ जब हाना के पास किम वॉन की कॉल आने लगती है तो वो वापस घर जाने से पहले किम यूंग को किस करके जाती है, जिससे किम यूंग इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि वो वहीं खड़ा रह जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हाना खुशी खुशी वापस आ ही रही होती है कि तभी किम वॉन उसे आवाज़ दे के रोकता है एंड उसके हाथ में गिफ्ट देख पूछता है कि क्या ये तुम्हें किम यूंग ने दिया है, जिस पर जब जैसी वो बोलती है कि हाँ क्यों मैं उससे कुछ ले नहीं सकती, तो ये सुन किम वॉन को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि कभी किसी ने उस चीज़ को पाने की हिम्मत नहीं की जो मेरी हो। तो ये सुन हाना पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ हूँ जो तुम ऐसे कह रहे हो, और फिर गुस्से से वहाँ से जाने लगती है कि तभी किम वॉन हाना को रोककर उसे बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट देता है जो कि वो उसके लिए लाया था और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और वहीं जब किम यूंग वापस अपने घर आता है तो वहाँ सूली किम यूंग की मॉम के साथ कार्ड्स खेल रही होती है एंड अब सूली और किम यूंग की मॉम का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि उन दोनों को खुश देख किम यूंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और फिर जब सूली वापस अपने रूम जा रही होती है कि तभी किम यूंग उसे रोककर गिफ्ट देता है जो कि वो हाना के साथ साथ सूली के लिए भी लाया था, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। पर जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें स्टडी बुक होती है, तो ये देख सूली को गुस्सा आ जाता है कि भला बुक कौन गिफ्ट करता है। तो इस पर किम यूंग कहता है कि मुझे लगा कि तुमको स्टडी करना पसंद है इसलिए मैंने तुमको बुक दी। तो फिर ये सुन सूली काफ़ी सीरियस होकर किम यूंग से पूछती है कि क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा अगली हूँ। तो इस पर वो जब जैसी कहता है कि नहीं, तो ये सुन वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हाना किम वॉन का दिया हुआ लॉकेट पहनती है एंड किम यूंग का दिया हुआ परफ्यूम लगाती है और फिर खुद को मिरर में देखते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये दोनों मेरे हैं। अब नेक्स्ट डे हम इनके स्कूल का स्पोर्ट फेस्टिवल देखते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से सभी गेम्स को खेल रहे थे। यानी स्कूल का कूल बॉय काफ़ी अच्छे से बास्केटबॉल खेलता है, तो वहीं सूली भी काफ़ी अच्छे से और बाकी सब गेम्स खेलती है। पर अब भी कुछ लोग उसे अगले ही बोले जा रहे थे क्योंकि उनके स्कूल में ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वहीं अगर बात की जाए स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल की, तो उसके आते ही उसे सभी लोग फिर से घेर लेते हैं, जो कि जब जैसी उन सभी के सामने स्टाइल मारती है तो उसे देख वो सभी एक बार फिर नीचे गिर जाते हैं। देन स्कूल ब्यूटी फुल स्टाइल के साथ बॉल फेंकती है, जिसको पकड़ने के लिए सभी लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद अब हमें कुछ अजीब स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि बहुत जल्द स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉयज यानी किम वॉन और किम यूंग के बीच रेस स्टार्ट होने वाली है। पर उनसे पहले जोंग और चैंग के बीच रेस स्टार्ट होगी। और फिर जब जैसी रेस स्टार्ट होती है तो वहाँ जोंग और चैंग ये दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं और वहीं इनके आगे किम वॉन और किम यूंग ये दोनों खड़े होते हैं।
वो भी पूरे स्टाइल और एटीट्यूड के साथ। जिन दोनों के पास जब जैसी जोंग और चैंग ये दोनों आकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, पर ये दोनों रेस को आगे भागते हुए कंटिन्यू नहीं करते, बल्कि बहुत आराम से एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए चलने लगते हैं, जैसे ये कोई रनवे शो चल रहा हो। जिन्हें ऐसा करता देख बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान थे कि तभी क्यूमिंग अपने पर खोलता है, यानी अपना वो कोट खोलता है, जिसे देख सब कहने लगते हैं कि अरे वाह क्या फैशन है, बिल्कुल पेरिस फैशन शो जैसा। तो ये देख किम वॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब सभी क्यूमिंग की तारीफ कर रहे थे। पर जब जैसी मौसम चेंज होता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो इससे क्यूमिंग को आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी ऐसी हालत देख किम वॉन काफी ज्यादा खुश होकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। पर फिर तभी माइकल जैक्सन की तरह स्टाइल मारते हुए पीछे आकर ऊपर हवा में उड़ने लगता है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं और फिर अब किम वॉन से इम्प्रेस होने लगते हैं, यानी एक तरह से इनकी ये फैशन रेस किम वॉन जीत जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम टीचर को क्यूमिंग को काफी ज्यादा डांटते हुए देखते हैं कि क्या उसने स्कूल को फैशन शो समझ रखा है, जो वो रेस में दौड़ने की बजाय स्लो मोशन में चल रहा था, इसलिए वो उसे पनिशमेंट भी देते हैं। कि तभी किम वॉन वहां आकर टीचर से कहता है कि सर आज मेरा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो ये सुन टीचर कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी, पहले यहाँ तो आओ। और फिर टीचर इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं कि आइंदा स्पोर्ट प्लेस को रनवे मत समझ लेना। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम किम वॉन को बाहर खड़ा देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने आया था। पर जब जैसे किम वॉन के फादर बाहर आते हैं तो वो किम वॉन से बिना मिले ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें किम वॉन का मॉडलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस वजह से किम वॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जब वो वापस घर आकर अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है कि तभी उसको उसमें किम यून की आईडी दिखती है, जिसे ओपन करने के बाद उसे क्यूमिंग के पुराने स्कूल और फेक कंपनी के बारे में पता चल जाता है कि वो एक फेक ब्रांड कंपनी का मॉडल है, जिसे देख वो हंसता भी है। जिसके बाद अब हम क्यूमिंग के स्कूल के उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि क्यूमिंग को ऑलवेज बुली किया करता था, जिसके पास जब जैसे जोंग आता है एंड उसे कुछ पैसे देता है तो वो जोंग को वो सभी वीडियोस दे देता है जिसमें उसने क्यूमिंग को काफी बुरी तरह बुली कर रखा है। और वहीं दूसरी तरफ नामजूम क्यूमिंग और चैंग को अपने कुछ डिजाइन्स दिखाता है जिसे उसने ड्रॉ किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम थे, जिन्हें वो कुछ बड़ी कंपनीज को दिखाने जा रहा होता है ताकि वो अपना खुद का ब्रांड बना सके। पर जब जैसी नामजूम अपनी शॉप से निकलता है कि तभी वहाँ किम वॉन आ जाता है, जिसे देख क्यूमिंग और चैंग ये दोनों ही हैरान होते हैं। और फिर जब जैसे क्यूमिंग किम वॉन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो इस पर वो कहता है कि मैं बस यहाँ शॉपिंग करना आया था, वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं, पर यहाँ के सभी क्लोथ्स फेक हैं। जिस बात को सुन क्यूमिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इससे पहले कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो पाती कि तभी किम वॉन कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ अलर्ट करने के लिए आया था, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होने वाला है। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसकी ये बातें उन दोनों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और फिर जब नेक्स्ट सीन में नामजूम अपने रियल ब्रांड के क्लोथ्स रेडी करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि तभी पुलिस वहां आकर नामजून को अरेस्ट कर लेती है। देन अब नामजून पुलिस स्टेशन में होता है, जिसके पास क्यूमिंग और चैंग ये दोनों भागते हुए आते हैं। तो उन्हें देख नामजून बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया, क्योंकि अब उसकी शॉप के सभी कपड़ों को बैंड कर दिया गया है। जिसे परेशान देख क्यूमिंग और चैंग ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर जब नामजून को पता चलता है कि उसके साथ ये सब किम वॉन नाम के पर्सन ने किया है, यानी किम वॉन ने उसकी रिपोर्ट की थी, इसलिए वह किम वॉन से मिलकर उसे बताने लगता है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसे पूरा 45 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ है। तो ये सुन किम वॉन हंसकर कहता है कि बस 45 मिलियन वॉन, कोई बात नहीं, तुम्हें वो वापस मिल जाएंगे, लाओ अपना अकाउंट नंबर बताओ। जिसकी ये बात सुन नामजून काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो और तुम्हें मेरा अकाउंट नंबर चाहिए? रुको एक मिनट, ये लो। और फिर किम वॉन के पास आकर डायरेक्ट उसे ज़ोरदार पंच मारता है और फिर उसकी पिटाई करने लगता है। पर तभी जोंग किम वॉन को हटाकर खुद नामजून से फाइट करता है एंड उसकी मार मार के इतनी बुरी हालत कर देता है कि नामजून से बिल्कुल भी उठा नहीं जाता।
देन किम वॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो आइंदा मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर मत लेना, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम नामजून को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। जिस ऐसी हालत में देख क्यूमिंग और चैंग ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। एंड चैंग रोते हुए नामजून को होश में आने के लिए बोलने लगता है, पर जब नामजून बिल्कुल भी होश में नहीं आता तो फिर अब चैंग अकेले में किम वॉन से लड़ने चला जाता है, जिसकी भी हालत किम वॉन बहुत बुरी कर देता है, उसको काफ़ी बुरी तरह मार मार के। और फिर चैंग के बाल खींचकर कहता है कि मैंने बोला था ना कि मेरे से मत उलझना, क्या ये बात तुम लोगों के समझ नहीं आती। तो फिर अब जब जैसी इस बारे में क्यूमिंग को पता चलता है कि किम वॉन ने नामजून के बाद चैंग को भी बहुत बुरी तरह मारा, इसलिए वो काफ़ी गुस्से से किम वॉन से पूछता है कि आखिर वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो उनसे किसी चीज़ का बदला लेना चाह रहा है। जिस पर किम वॉन हंसकर कहता है कि अभी मैंने वो सब शुरू ही कहाँ किया था जो मैं अब करूँगा। और फिर वो स्कूल ग्रुप पर कुछ वीडियोस अपलोड कर देता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि क्यूमिंग के पुराने स्कूल की ही होती हैं, जिसे देख सभी लोग काफ़ी बुरी तरह शॉक होने लगते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में क्यूमिंग को काफ़ी बुरी तरह बुली किया जा रहा होता है। उसके ऊपर स्नो फेंक फेंक के, उसे काफ़ी बुरी तरह मार के, यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी उतार के एंड उसको नीचे गिरा हुआ खाना भी खिलाया जाता है। जिन सभी वीडियोस को देखकर अब सभी लोग क्यूमिंग का मजाक बनाने लगते हैं। देन किम वॉन कहता है कि क्या अब तुम खुश हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जॉन्ग क्यूमिंग के पास आकर उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है कि क्या वो खुद को स्कूल का फैशन किंग समझने लगा था, और यहाँ तक कि उसे सीढ़ियों से भी नीचे गिरा देता है, जिसे देख कोई भी क्यूमिंग की मदद के लिए आगे नहीं आता, सिर्फ सूली के, जो कि जल्दी से क्यूमिंग के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कि तभी वहाँ हाना भी आ जाती है, और फिर अब वो भी और बाकी सबकी तरह क्यूमिंग को फेक और लूज़र बोलने लगती है कि मुझे तुम जैसे लूज़र से कोई रिलेशन नहीं रखना। जिसकी ये बात सुन क्यूमिंग का और भी बुरी तरह दिल टूट जाता है। और फिर जब जैसे सुली हाना के ऊपर गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी जोंग सुली का हाथ पकड़ के उसे जोर से पीछे फेंकता है और फिर सुली को भी मारने लगता है। यानी कि अब क्यूमिंग की इमेज पूरे स्कूल के सामने बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा, मतलब कि क्या क्यूमिंग सब कुछ ठीक कर पाएगा एंड क्या वो एक बड़ा शो यानी द किंग ऑफ फैशन जीत पाएगा, ये सब हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में पता चलेगा। इसलिए आप सभी प्लीज सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.